दोस्तों, यूरोपीय संघ के द्वारा जो प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए थे, अब इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने लग गया है और अब यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक एक करके भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि रूसी क्रूड ऑयल से बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाकी देशों में बेच रहे थे। इनके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने अब सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। इस खबर के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट मार्केट ने एक बार फिर से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसको लेकर कई ताजा आंकड़े सामने आए हैं। इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल यूरोपीय संघ द्वारा रूस के तेल पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का असर अब भारत तक पहुंच गया है। इस बार निशाने पर है एक भारतीय कंपनी इंटरशिपिंग सर्विसेज हब प्राइवेट लिमिटेड, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की एक फर्म की भारतीय शाखा है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने ऐसे जहाजों को सहायता दी जो रूस से जुड़े कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में शामिल थे। यही नहीं, इस मामले में एक भारतीय नागरिक कैप्टन अभिनव कमल को भी यूरोपीय संघ ने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर लिया है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने न केवल तकनीकी बल्कि आर्थिक और अन्य प्रकार की मदद प्रदान की, जिससे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध के बावजूद रूस की तेल आपूर्ति प्रभावित न हो पाए। कैप्टन अभिनव कमल उस टैंकर अर्जेंट के कप्तान है जो रूस से जुड़े क्रूड ऑयल के ट्रांसपोर्ट में सक्रिय बताया गया है। यूरोपीय संघ का आरोप है कि कमल ने इन ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जानबूझकर ऐसे नेटवर्क को समर्थन दिया जो ईयू के प्रतिबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि उन पर औपचारिक प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, तो इसका सीधा असर उनके पेशेवर जीवन पर पड़ेगा, खास तौर पर उस स्थिति में जब वैश्विक समुद्री उद्योग का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वह ईयू से जुड़े किसी भी समुद्री जहाज, बंदरगाह, सेवा या संस्था के साथ न तो काम कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार की मदद ले सकते हैं। इंटरशिपिंग सर्विसेज हब पर भी प्रतिबंधों का सीधा असर पड़ा है। यूरोपीय यूनियन के एक अधिकारी ने बताया है कि इस कंपनी की यूरोप में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही किसी भी यूरोपीय नागरिक या कंपनी को अब इस फर्म के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं है। इसका प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित है, लेकिन इस प्रतिबंध का प्रतीकात्मक महत्व बड़ा है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय संस्था और व्यक्ति को रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े यूरोपीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। भारत की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी देश द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता। भारत ने कई बार दोहराया है कि केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही हम मान्यता देते हैं, न कि किसी एक देश या समूह द्वारा थोपे गए नियमों को। इसीलिए इंटरशिपिंग सर्विसेज हब और कैप्टन कमल को भारत में कोई कानूनी रोक का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए काम करना अब चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर मामला सामने आया है। यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नए प्रतिबंधों के कारण भारत की एक बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। नायरा एनर्जी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की लगभग 49% की हिस्सेदारी है। प्रतिबंधों के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने नायरा से जुड़े सौदों में रुचि लेना कम कर दिया है। कई कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने नायरा के साथ व्यापार किया तो उन्हें भी प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बीते रविवार को एक जहाज टालरा, जो गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर नायरा से डीजल उठाने आया था, उसने अपना मिशन अचानक रद्द कर दिया और पोर्ट से रवाना हो गया। इस कदम का सीधा कारण ईयू द्वारा लगाई गई नई पाबंदियों को माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जहाज को नायरा से डीजल कार्गो उठाना था, लेकिन अंतिम समय में ये फैसला बदल दिया गया और शिपमेंट वहीं फंसा रह गया। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपीय प्रतिबंध अब सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के उन देशों और कंपनियों तक भी फैलते जा रहे हैं जो किसी भी रूप से रूस से व्यापारिक संबंध रखते हैं। भारत जैसे देश जो रूस के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रखते हैं, अब एक कड़े कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ भारत को अपने ऊर्जा हित साधने हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी बनाए रखने हैं। भविष्य में यदि यूरोपीय संघ या अमेरिका रूस से जुड़े मामलों में और सख्त प्रतिबंध लागू करते हैं, तो भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों को वैश्विक बाजार में काम करने में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में भारत को सावधानी पूर्वक अपनी विदेश नीति और ऊर्जा रणनीति दोनों को संतुलन करने की जरूरत है, ताकि वह न तो रूस से दूरी बनाए
बनाए और न ही पश्चिमी दबाव में आए। वहीं अब ईयू के प्रतिबंधों पर भारत को टफ लाइन लेने की जरूरत है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फोन एक्सपोर्ट के नए आंकड़े को लेकर सामने आई है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि अब वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी है। अब आप सोचिए, अमेरिका में जितने आईफोन बिक रहे हैं उनमें से हर तीसरा आईफोन अब भारत में बना हुआ है। जी हाँ, हर तीसरा आईफोन मेड इन इंडिया। ये वही भारत है जिसे कुछ साल पहले तक चीन और वियतनाम के पीछे माना जाता था, लेकिन अब भारत ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है और चीन से सिर्फ एक कदम दूर खड़ा है। एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां आज भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने को लेकर जितनी उत्साहित है वो यूं ही नहीं है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मई में कहा था कि इस तिमाही में अमेरिका में बिकने वाला ज्यादातर आईफोन्स भारत में बने होंगे और मौजूदा समय में एप्पल की ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का करीब 20% भारत से ही हो रहा है। वहीं अब अगर डेटा पर नजर डालें तो अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के मुताबिक साल 2024 के सिर्फ पहले 5 महीने में ही भारत से अमेरिका को आईफोन एक्सपोर्ट में 3 गुना से ज्यादा उछाल आया है। यूनिट के हिसाब से यह आंकड़ा 21.3 मिलियन तक पहुंच गया है और मूल्य के आधार पर देखें तो 182% बढ़कर 9.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी अब आईफोन भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाला टॉप प्रोडक्ट बन चुका है। दूसरी तरफ चीन की हालत देखिए, चीन से अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 27% की गिरावट आई है। ये अब 29.9 मिलियन यूनिट पर आ चुका है। यानी भारत अब चीन को बहुत तेजी से टक्कर दे रहा है। इससे पहले वियतनाम और चीन ही इस रेस में आगे थे, लेकिन अब भारत ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है और चीन की नंबर 1 पोजीशन भी अब खतरे में है। भारत में इस तेजी के पीछे कई वजह है। एक तो सरकार की मेक इन इंडिया और PLI स्कीम, दूसरा राजनीतिक स्थिरता और तीसरा भारत का विशाल और प्रशिक्षित वर्कफोर्स। इसके साथ साथ दुनिया अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कोविड के बाद सप्लाई चेन को लेकर भरोसा हिला है और भारत उस भरोसे की जगह ले रहा है। हालांकि इस ग्रोथ के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत में बने आईफोन्स पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि एप्पल को भारत से आईफोन बनवाने में जितना फायदा है वो टैरिफ से कहीं ज्यादा है। इसीलिए एप्पल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बढ़ती सफलता से चीन परेशान है। वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, कभी सप्लाई में देरी तो कभी नियमों में बदलाव। लेकिन अब भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये सारे दाव फेल होते नजर आ रहे हैं। आज भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि अब वो पहली पसंद बनता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।